कैसे हैं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी भाई भाई देश बेच के खाई बनाई। दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है और केस में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी ने बुधवार को उनके घर पर छापा मारा था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आज शिमला में आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। कुछ भी करना भाजपा हारेगी, हारेगी। मोदी भाई भाई देश बेच के खाई बनाई। ईडी मोदी भाई भाई देश बेच के खाई बनाई। मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजय सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेर है भाई, शेर है संजय सिंह तो शेर है, शेर है भाई, शेर है संजय सिंह तो शेर है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से देश के अंदर देश की जो हमारी मोदी सरकार है, जिस तरीके से तानाशाही रवैये से आज आम आदमी पार्टी के एक एक करके सभी नेताओं को जेल में बिठाया जा रहा है। कोई ठोस रीज़न नहीं है, कोई ठोस कारण नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और जिस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये बड़ा दुखद है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये किसी को भी उठा लेते हैं, कारण क्या बताते हैं कि किसी ठग ने बोल दिया कि जी मैंने मीटिंग करवाई थी, मैंने बात करी थी। किसी के कहने से ये बोल देते हैं कि जी इसने बोला था कि जी मीटिंग करवाई थी, पैसे की लेन देन की बात करी थी। इस करके जो है सिर्फ इनके पास कोई और तथ्य सॉलिड वाला प्रूफ नहीं है जिस बेस पे कि आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आप सभी के सामने, पत्रकार बंधुओं के सामने ये बात मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी को मैंने 15 लाख रुपए दिए, उठा लो उनको, डालो जेल में। पर नहीं डालेंगे। कोई बोलेंगे ठोस प्रूफ बताओ। कोई हमारा जो कानून है देश का वो बोलता है कि भैया कोई प्रूफ, कोई ट्रांजैक्शन तो हुई होगी। तो वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं, हमारी पार्टी भी बोल रही है कि आप बताएं तो सही कहाँ ट्रांजैक्शन हुई, वो पैसा गया कहाँ, किसने लिया। कोई वीडियो, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। किसी के भी बोलने से आप किसी को भी उठा लेंगे और चुने हुए प्रतिनिधियों को उठा रहे हैं। इनको और कोई डर नहीं है, इनका कोई भ्रष्टाचार को ख़त्म करना इनका मकसद बिल्कुल नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि जिस व्यक्ति ने देश के अंदर शिक्षा की क्रांति लाई वो है मनीष सिसोदिया जी, उनको जेल में बिठा दिया। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों से डरते हैं, ये अनपढ़ लोगों की जमात है, अनपढ़ लोग हैं। चौथी पास इनका राजा है और देश को जो इस टाइम पे चला रहा है। इन्होंने सिर्फ एक नीति बना ली है कि जो भी आदमी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। इसी कड़ी में पिछले दिनों आपने सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के नेता संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? बोले एक आदमी ने ये बात बोल दी कि इन्होंने मनीष सिसोदिया जी की मीटिंग करवाई थी। अरे भाई, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, पिछले 1 साल से लगातार हम इस बात को पूछ रहे हैं कि घोटाला हुआ, कितनों का हुआ, कितने पैसे लिए गए, कहाँ हुआ। कभी ये बोलते हैं भाजपा वाले कि 10 करोड़ का हुआ, कभी बोलते हैं 40 करोड़ का हुआ, कभी बोलते हैं 400 करोड़ का हुआ। तो हम आप आज इसमें इस वार्ता के माध्यम से पूछना चाहता हूँ इन भाजपा के लोगों से कि आप आज तक कोर्ट में प्रूफ, तथ्य नहीं रख पाए कि कितने का घोटाला हुआ। ये सारा ले दे कर अगर बात की जाए, सब ये एक तरह का षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके शिकार आम आदमी पार्टी के नेता और विपक्ष के अलग अलग नेता भी शिकार हो रहे हैं। चुनाव का डर है। आपने देखा होगा 2014 में ये आए तो धर्म खतरे में आ गया था, 2019 में ये दोबारा चुनाव में आए तो हिंदू खतरे में आ गया। अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है इसमें इन्होंने फिर से प्रोपोगेंडा तैयार कर दिया कि इस बार सनातन खतरे में है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 850 साल यहाँ पर मुगल रहे, तब हिंदू खतरे में नहीं था।
250 साल यहाँ पर अंग्रेजों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। आज हिंदू राष्ट्रपति है, आज हिंदू प्रधानमंत्री है, और फिर भी ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। तो हमें इनके प्रोपोगंडा में नहीं फंसना है। हमें देश की अखंडता के लिए काम करना पड़ेगा और देश की जनता के लिए काम करना पड़ेगा और देश के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। हिमाचल प्रदेश में 2024 के लिए आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है और कितनी सीटों पर लगी? देखिए, हम लोग कमिटेड लोग हैं। हमारे आला कमान ने ये साफ तौर पे बता दिया है कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ऊपर का जो भी दिशा निर्देश रहेंगे, हम उन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं और उसी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा।